नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मैथ की इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी मान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आज, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो 4500 रुपए एक कोई अमाउंट है, उस पर 8% का सिंपल इंटरेस्ट अगर आप 3 वर्षों के लिए लगाएंगे तो 8 × 3 अगर आप कर दीजिए तो यहाँ पे 24% आपको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे 4500 का आप जब 8% के हिसाब से 3 वर्ष का, तो 24% आप डायरेक्ट निकाल देंगे ना। जब इसको आप यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पे आपको 1080 रुपये देखने को मिलेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। 4500 पे सिंपल इंटरेस्ट आपको लगेगा 3 साल के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इतना तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। अब आपको जो वो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये समथिंग आपको 25% से ऊपर लगेगा, लगभग 26% के आसपास आपका चला जाएगा 3 वर्ष के लिए। तो जैसे कि आप इसको बारी बारी से भी निकाल सकते हैं। 4500 लिखा, फिर ये 8% हो गया, फिर यहाँ पे 100 आप जब इसको कट करेंगे यहाँ से 100 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 1 साल का यहाँ पे आप जब देखिएगा ना, तो 360 रुपये 1 साल का आएगा। अब इस 360 को आप 4500 में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा लगभग 4860 इंटू फिर कीजिएगा 8, फिर डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा। ये जीरो से जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर जब आप इसको यहाँ से पूरा जब कट कर देंगे ना, तो आपको 388.8 मिल जाएगा। फिर अभी 388 को इसमें जोड़िएगा तो 4860 प्लस 388.8 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5248.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। अब जब यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 419.90। अब आपको ये और ये तीनों को जोड़ लेना है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले 419.90 प्लस 388.8, फिर प्लस 360 कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको 1168.7 मिल गया और 1080। अब इनके बीच का हमको डिफरेंट चेक करना है, तो 1168.7 माइनस 1080 करिएगा तो यहाँ पे 88.7 आपका यहाँ पे डिफरेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम परसेंटेज वैल्यू की अगर बात करें तो ये जो आप 8% जो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालेंगे तो ये 25.9 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 85% वेतन पर खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो आप जैसा कि आपको सभी को पता है कि हर सब चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% में से अगर आप 85% खर्च कर दिए तो इसको आप इसमें से 15% आपने बचाया, तब ये दोनों जब मिल के ही ना 100% हुआ। जब 1500 जब 12% है तो इसका 100% हमको निकालना है। 15% की वैल्यू जो है 1200, तो अगर हम 1200 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 कर देंगे तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी जो कि 100% की हो जाएगी, यानी उसकी पूरी सैलरी पता चल जाएगी। 3 से काटेंगे 3,
तो जब यहाँ पे हम करेंगे 3 तिकाई 9 और 3 से जब काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और यहाँ जब करेंगे 3 × 4 = 12। ठीक है, ये यहाँ से बच गया 400 और नीचे यहाँ पे 400 × 100 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूना 10, 20 हो गया। तो इसको जब आप इंटू करेंगे तो 8,000 रुपये वो उसकी मंथली इनकम है, जिसमें से वो 85% वैल्यू खर्च करता है, फिर आप यहाँ से 1200 बचा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि सबसे पहले आप देखिएगा कोई भी वैल्यू 100 होती है, 100 में से आपने कुछ परसेंटेज में वैल्यू दिया, जैसे 85% वेतन पे खर्च करता है, तो वेतन का 85% खर्च किया यानी 15% उसने बचाया। जब 15% की वैल्यू 1200 है तो उसको आप ऊपर में रखिएगा 1200 का, नीचे में डिवाइड कीजिएगा 15 से, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि 100 में हमको वैल्यू निकालनी है पूरी उसकी वैल्यू। आप यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1125 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज हमको वार्षिक रूप में ज्ञात करनी है। ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आप सबसे पहले बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 1125 जो है, इस पे अगर आप कोई अमाउंट निवेश करते हैं तो 27 रुपए का आपको ब्याज देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज की दर से आपको 3 महीने में ये चीज आप निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, 3 महीने में 1125 पर 27 रुपए का हमको इंटरेस्ट मिला। अगर हम सीधे इसको शॉर्ट रूप में अगर हम बात करें, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करने की, तो आप डायरेक्ट इसको कीजिएगा 27 डिवाइडेड बाई 1025। तो जब आप 1025 करेंगे ना, तो यहाँ से आप जब इसको काटेंगे 0.024 आ जाएगा। इंटू इसमें आप डायरेक्ट 3 कर दीजिएगा तो पॉइंट में ही वैल्यू आएगी 0.072, या आप इतना ले लीजिएगा तो 7.2% का ब्याज इस पे, साधारण ब्याज इस पे लगेगा, जो कि वार्षिक दर के हिसाब से ये आएगा। यानी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 7.2% है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त कुल लाभ का 35% है, तो दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना था, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए 15,000 रुपए जो प्रॉफिट है, ठीक है, इसका आप 35% निकाल दीजिए। जब 35% आप इसका निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 150 और इंटू 35 जब करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5250, 5,250 रुपये आपका इसमें उस एक कंप्यूटर की प्रॉफिट है। अब 15,000 में से 5,250 रुपये जब निकाल देंगे, आप माइनस कर दीजिएगा 15,000 में से 5,250, तो 9,750 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर पहले 2% प्रति वर्ष अधिक की जाती है तो वह राशि 3,920 हो जाती है। तो निवेश की गई राशि की मूल राशि ज्ञात करना है। यानी कह रहा है यहाँ पे, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो वो 3640 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलता है, यानी वो राशि इतनी हो जाती है। जो भी इंटरेस्ट रेट आज चल रहा है उस पे 2% हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो वो राशि 3,920 हो जाएगी। इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3640 हुआ, ठीक, इसका आप सबसे पहले डिफरेंट निकाल लीजिए 3,920। यहाँ पे आप जब निकालिएगा तो 280 रुपये बढ़ रहा है। बढ़ कितने की वजह से रहा है?
2% की दर की वजह से 2% हमने जो भी, कहने का मतलब है कि एक 5 साल तक जो भी इंटरेस्ट रेट रहा होगा उस इंटरेस्ट रेट में हमने 2% इंक्रीज किया तो राशि हमको 280 रुपये बढ़ गई। तो हम 100% वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 280 जब 2% है तो 100% कितना होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 14,000। अब 14,000 में डिवाइड हम 5 से अगर कर देंगे, क्योंकि 5 साल का हमको निकालना है, तो 2,800 रुपये मूलधन थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 2,800 रुपये की राशि को इन्वेस्ट करने पर वो 3,920 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसाय में मयंक का जो निवेश था वो 20,000 रुपये था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए राशि से 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि पिछले वर्ष जितना भी उसने इन्वेस्ट किया तो वो राशि थी 20,000 रुपये। इस तरीके से हम 20,000 रुपये लिख लेंगे। 20,000 पे अब इस साल वो 30% एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता है, तो 30% हम यहाँ से निकाल लेंगे। 30%, तो यहाँ से हमको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। हम 20,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो टोटल 26,000 रुपये वो राशि हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि पिछले वर्ष हमने जो भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसमें हम 30% और इंक्रीमेंट करेंगे, नए वर्ष में इंक्रीज करेंगे, तो 20,000 का 30% और निकाल दीजिएगा तो सीधे सीधे 6,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 6,000 और प्लस कर देंगे तो वो राशि हो जाएगी सीधे 26,000 रुपये। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या का 63% जो है 63%, 63% जो है वो 315 है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। ये आप कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे करिए क्या क्या कि 63% 315 है, तो आप सीधे सीधे 315 नीचे 63 100 इंटू कर दीजिएगा। जब आप इस सब को काट देंगे तो 500 देखने को मिल जाएगा। 63 का 5 गुना होता है 315, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितने सरल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अमित 25,000 रुपये निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग और 20% दुकान की यानी आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए उपयोग करता है। यानी 25,000 का 30% दुकान को आप कह सकते हैं किसी साज सज्जा के लिए यूज किया। फिर अन्य जो सामग्री के लिए उसने 20% यूज किया। अपनी दुकान के बाकी सामान के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो यहाँ पे टोटल 50% हो गए। तो 25,000 का आप सीधे सीधे जब निकालेंगे वैल्यू, तो क्या 25,000 है डिवाइडेड बाय 50 इंटू तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिएगा 25,000 रुपये है, ठीक, चूंकि उसने 50% खत्म कर दिया और 100 का आधा होता है 50, 25 का हाफ अगर हम कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा।
12,500 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके हर एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल पे हमेशा बने रहें।